चलिए आज की क्लास में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के रासायनिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, सीखे थे अमोनिया को कैसे बनाते हैं, अमोनिया के औद्योगिक गुण के औद्योगिक विधि क्या है और इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। तो ये सारी विधियां सीखने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जहां से निश्चित क्वेश्चन निकल करके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आते हैं, आज उन सारे क्वेश्चन को सीख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से करेंगे, प्रत्येक रिएक्शन को इतना तोड़ करके सरल करके सीख लेते हैं ताकि हमेशा के लिए वो फिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड। इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यदि अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है और रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, ये सारे पॉइंट सीख लेते हैं। रिएक्शन करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है और कंसंट्रेट के अकॉर्डिंग सीखेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CO प्लस अमोनिया NH3 इज इक्वल टू, जैसे इसको इसके साथ हीट अप करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आ रहा है, जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस बेस की संख्या 2 नेगेटिव बेस में ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो ट्रिपल पॉजिटिव में चली जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन पर एक ही पॉजिटिव बेस, तो 3 पर तो 3 हो जाएगी कंफर्म। तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो पॉजिटिव बेस होते हैं ना विषम संख्या में होते हैं, हम उनको सम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि हम इसमें 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो पॉजिटिव बेस की संख्या 6 हो जाती है। जब 6 हो जाती है तो 6 ही नेगेटिव के साथ यहाँ से विस्थापित कर देते हैं। 6 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 का मल्टीपल इसमें भी कर लेते हैं तो 6 नेगेटिव हो जाएंगे। ये पॉजिटिव बेस नेगेटिव बेस के साथ ऐड हो जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और इधर बन जाएगा आपका 3H प्लस कॉपर है वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा 3CO। एक पॉइंट यहाँ पर और सीख लेते हैं, कॉपर को नाइट्रोजन के साथ धात्विक नाइट्रेट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन दरअसल जब उसे गर्म करते हैं तो धात्विक नाइट्रेट धातुओं में विघटित हो जाती है और जो उसके साथ जॉइंटेड जो भी केमिकल होता है वो सीधा सीधा बाहर निकल जाता है। जो नाइट्रोजन की संख्या है वो सीधा सीधा N2 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम अमोनिया से नाइट्रोजन गैस को कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम सीधा सीधा ब्रेन से अपने माइंड से अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अमोनिया तो हमें लेनी ही लेनी है। अमोनिया में हम ये देखेंगे हाइड्रोजन को हमें विस्थापित करना है। हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन हम किससे, धातु ऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं। जब धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो धात्विक नाइट्रेट बनता है। धात्विक नाइट्रेट को गर्म कर लेते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्रेट रहा हो चाहे वो कॉपर नाइट्रेट रहा हो, तो धात्विक नाइट्रेट को गर्म करने से N2 गैस सीधा सीधा निष्कासित हो जाती है। अब यहाँ पर सीखेंगे सेकेंड, रिएक्शन विद Cl2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। Cl2 से अभिक्रिया, और Cl2 से जब करते हैं ना तो अमोनिया की एक तो अधिकता में रिएक्शन देते हैं और एक कमी में देते हैं, तो रिजल्ट दोनों के अलग अलग आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट NH3 की कमी में, अमोनिया की कमी में यदि रिएक्शन कराते हैं तो रिजल्ट क्या निकल करके आता है, और अधिकता में कराते हैं तो उसकी रिएक्शन हम सीखेंगे आगे चल करके। कमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अमोनिया गैस की अभिक्रिया Cl2 से करते हैं, क्लोरीन। हमें मालूम है यहाँ पर जब H पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 3 का मल्टीपल कर लेते हैं तो तीनों H तीनों Cl के साथ विस्थापित हो जाते हैं, इधर निकाल देते हैं 3HCl।
अब अकेला नाइट्रोजन बचा हुआ है, उसे बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो तीनों क्लोरीन के साथ ही शेयरिंग कर लेता है भाई कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण से। इधर बन जाता है NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये जो होता है वो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ऑब्जेक्टिव में विकल्प में ये पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजन परिवार के जो सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इनमें से जो भी हैलाइड बनाते हैं वो केवल और केवल नाइट्रोजन के जो हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड होता है, वो एक विस्फोटक के रूप में होता है, बाकी कोई हैलाइड विस्फोटक के रूप में नहीं होता। तो एक नंबर का विकल्प यहां से कंफर्म निकल करके आता है कि कौन सा परमाणु जिसके हैलाइड बनते हैं और ऑलरेडी विस्फोटक के रूप में कार्य करता है, तो नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड होता है वो विस्फोटक होता है। चाहे वहां पर फास्फोरस का पूछ लेते हैं, चाहे आर्सेनिक का पूछ लेते हैं, चाहे एंटीमनी का पूछ लेते हैं, तो इनमें के कोई भी हैलाइड विस्फोटक नहीं होते हैं। तो दरअसल हमें ये ज्ञात रखना, ये तैयार रखना, नाइट्रोजन के जो ट्राइक्लोराइड हैलाइड है वही एक विस्फोटक होता है। ये तो कमी में रिएक्शन सीख ली। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे अधिकता में रिएक्शन। यदि अमोनिया की अधिकता में रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल करके आता है। NH3 की अधिकता में, तो अधिकता में देखेंगे यदि कमी में रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त हुआ था। अधिकता की बात करते हैं तो पीछे ये रिएक्शन हम सीख भी चुके थे। नाइट्रोजन गैस बनाने का एक आसान सा तरीका है और हम फिर एक बार सीखने का प्रयास करते हैं। चाहे तो ये रिएक्शन नाइट्रोजन गैस से निकल करके आती है, चाहे फिर अमोनिया गैस से निकल करके आती है, चाहे विकल्प में आ सकती है या फिर समीकरण पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम रिएक्शन करेंगे NH3 प्लस Cl। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो कितनी है, 3। इसको हम विषम संख्या से सम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो 6 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 ही नेगेटिव के साथ वो विस्थापित हो जाएंगे। 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल कर देते हैं। Cl की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी, पॉजिटिव की संख्या 6 हो जाएगी, तो हम इधर लिख सकते हैं 6HCl। अब जो प्लस शेष बच गया है वो यहाँ पर बचा हुआ है N। अधिकता की बात कर रहे थे, यदि अमोनिया की अधिकता। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जब किसी विलयन में अम्ल और क्षार दोनों ही होते हैं तो वहां पर लवण का निर्माण हो जाता है। तो अब यहाँ पर अम्ल पहले से बन चुका है और क्षार उससे भी पहले था, क्षार उससे भी पहले था, तो एक अम्ल एक ही क्षार के अणु के साथ रिएक्ट करके लवण का निर्माण कर लेता। फिर समझेंगे, पहले हम क्षारीय पदार्थ की क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन गैस तो निष्कासित हो जाती है और हमको एक एसिड प्राप्त हो जाता है जिसका नाम HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। जो HCl प्राप्त हुआ है वो अम्लीय पदार्थ है। और अधिकता की बात का मतलब ये हो गया, रीजन ये है कि हम जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के परे हम जो है अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। तो HCl एक अम्ल है, NH3 एक क्षार है, मिलकर के जाहिर सी बात है लवण का निर्माण कर लेते हैं। तो वो लवण किस तरीके से करते हैं, HCl प्लस NH3, NH3 की संख्या को बढ़ा लेते हैं। अभी पिछली रिएक्शन में हम सिंगल NH3 से रिएक्शन किए थे, अब यहाँ पर NH3 की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए अमोनिया की अधिकता में रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर ये H एक इलेक्ट्रॉन अपना NH3 को डोनेट कर दे, Cl को डोनेट कर दे, जब Cl को डोनेट कर देगा तो Cl नेगेटिव परमाणु में विस्थापित हो जाएगा और H पॉजिटिव। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है उसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो हम इधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य कर जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो सीधा सीधा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो इधर ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4।
NH4 अमोनियम ग्रुप हमारे पास बन करके तैयार हो गया, जिस पर पॉजिटिव बेस है। पॉजिटिव बेस है तो ये Cl नेगेटिव बेस के साथ सीधा सीधा जुड़ जाता है। इसमें हम मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर हम एक HCl खर्च कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हमको मिल कितने रहे, 6 तो 6 मिल रहे हैं, यहाँ पर खर्च कर रहे हैं हम सिंगल, इसमें लास्ट में 6 का मल्टीपल कर देते हैं तो सारा मैटर ही 6 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को एक साथ ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू से इधर का मैटर इधर लेते हैं और उधर का मैटर उधर। हम देखेंगे 2 NH3 तो यहाँ पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन 6 NH3 यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। जो NH3 खर्च होने की संख्या है वो है 8 NH3 प्लस Cl2 की जो संख्या है वो है 3Cl2। HCl को हमने लिया नहीं है, बल्कि वो उसी रिएक्शन से निकल करके आए हैं, जो निकल करके आते हैं उनको नहीं ऐड करते हैं। इधर बनने वाला क्या है, NH4 की जो संख्या है वो 6 हो चुकी है, 6 NH4Cl प्लस इधर जो नाइट्रोजन की संख्या है वो केवल N2 रह गई, HCl था वो हम इधर ऐड कर चुके हैं। तो इस समय जब अधिकता की बात करते हैं तो केवल और केवल नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, यहाँ पर केवल नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। यदि कमी में करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड प्राप्त होता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो क्लोरीन से अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है और आसानी से सीख सकते हैं। अगली नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन सीखते हैं, यहाँ पर फॉस्फीन से अभिक्रिया। फॉस्फीन जो है हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फीन गैस। तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला है COCl। नाम लिखेंगे इसका, CO को हम कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। CO कहीं पर भी ऐड होता है तो हम इसको कार्बोनिल, इसको सीखेंगे, नाम रखेंगे इसका कार्बोनिल और Cl के लिए क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसकी रिएक्शन यदि अमोनिया गैस से करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल करके आता है। तो रिजल्ट जो आने वाला है हम उसको सीखेंगे। हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं C≡OCl। कार्बन की वैलेंसी को भी ध्यान में रखेंगे, वैलेंसी हमको 4 करनी पड़ेगी, प्लस अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, H सिंगल बॉन्ड NH2। एक और लिखेंगे नीचे, उसका कारण अभी सीखते हैं। यहाँ पर जो Cl नेगेटिव बेस, H पॉजिटिव बेस, सीधा सीधा ये इसके साथ विस्थापित हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, इसलिए हमें 2 का गुणा करना पड़ा, यानी अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़े। अब जो शेष बचा हमारे पास, माइनस में निकल करके चला गया 2Hc। अब जो शेष बचा है हम इधर लिख सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस, और शेष बचा इधर CO। इसे खोल करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NH2CO NH2, जिसे हम यूरिया के नाम से जानेंगे। इसको यूरिया का दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, कार्बेमाइड। कार्बेमाइड कार्बन ग्रुप है हमारे पास, इतना एमाइड ग्रुप है और इधर एमीन ग्रुप है। एमीन और एमाइड ग्रुप दोनों उपस्थित होने के कारण इसका नाम रख दिया जाता है कार्बेमाइड। तो यूरिया का एक नाम फॉर्मूला ये है हमारे पास, नाम ये है, दूसरा नाम इसका है कार्बेमाइड। अब नेक्स्ट चल करके आगे सीखते हैं रिएक्शन विद जिप्सम, CaSO4 into 1/2 2H2O प्लस Cu, यानी इन दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। यदि जिप्सम की अभिक्रिया CO2 और अमोनिया से करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल करके आता है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, सीख सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला CaSO4
SO4 इंटू 2H2O प्लस NH3 प्लस CO। पिछली क्लासेस में कई एक बार बताया जा चुका है कि CO2 जब भी रिएक्शन करता है तो कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। जब ये कार्बोनेट में चेंज होता है तो कार्बोनेट जो ग्रुप होता है उस पर माइनस बेस की संख्या 2 नेगेटिव, ये SO4 इंटू 2H2O प्लस CO। तो पिछली क्लासेस में कई एक बार पढ़ चुके हैं, जब भी CO2 की रिएक्शन करते हैं तो हमें CO3 प्राप्त होता है जिस पर नेगेटिव बेस की संख्या 2 नेगेटिव बेस हो जाता है। अब यहाँ पर ये सीखेंगे प्लस अमोनिया डालेंगे। जब अमोनिया यहाँ पर डालेंगे तो हम इसे सीख सकते हैं, एक ऑक्सीजन को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जब एक ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं तो ये कार्बोनेट ग्रुप में चेंज हो जाता है। जब कार्बोनेट ग्रुप में चेंज हो जाता है तो उस पर नेगेटिव बेस की संख्या 2 हो जाती है। जब 2 हो जाती है तो अब हम इधर ये सीखेंगे, जो यहाँ पर जल के क्रिस्टल हैं उन जल के क्रिस्टल को किस तरीके से ऐड करना है। एक H को यदि ऐड कर लेते हैं तो ये NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। जब NH4 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर भी यहाँ पर अब इसके पास एक H2O तो पूरी तरह से सेम है, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू में समझने के लिए H2O और इधर H2। केवल एक ऑक्सीजन को हमने ऐड किया है और यहां से केवल हमने एक H को ऐड कर दिया है। तो फिर भी यहाँ पर जो H की संख्या वो एक H यहाँ पर शेष बच गया और एक O शेष बच गया। ऊपर अभी हमारे पास क्या शेष बचा हुआ है, 2 H शेष बचे हुए। एक H मैंने इधर ऐड कर लिया तो ये कन्वर्ट हो गया NH4। NH4 पर जो पॉजिटिव बेस होता है तो उस पॉजिटिव बेस की संख्या जो होती है वो पॉजिटिव 1 होती है। सल्फेट ग्रुप हमारे पास, उस पर नेगेटिव बेस की संख्या कितनी है, 2। तो 2 नेगेटिव बेस को हम एक पॉजिटिव बेस के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो हम एक H और ऐड कर लेते हैं, तो इधर हम कर लेंगे NH4 का होल ट्वाइस। जो NH4 का होल ट्वाइस हो रहा है, अब यहाँ पर ये सीखेंगे बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन को CO3 के साथ ऐड किया, दूसरी H हम यहीं से निकाल करके लेकर के आए तो जिसे हमने NH3 में कन्वर्ट करके NH4 में चेंज कर लिया। दोनों H को निकाला मैंने, NH4 में कन्वर्ट कर लिया। फिर भी जो एक H2 शेष बचा है हम उसको सीधा सीधा बाहर निकाल देते। सबसे पहले हम उसको बाहर निकालते हैं H2। अब जो 2 पॉजिटिव बेस यहाँ पर बन रहे हैं तो 2 नेगेटिव बेस को हम सीधा सीधा NH4 के साथ ऐड कर लेते हैं। इधर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अब जो शेष रह गया वो Ca और CO3 प्लस इसका प्रयोग जो अमोनियम सल्फेट है तो इसका प्रयोग उर्वरक खाद बनाने में करते हैं। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम सीख लेते हैं। अमोनिया का जब प्रयोग हम करने जा रहे हैं, अभी पीछे यूरिया बनाई थी, अब यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बनाया है जो एक रासायनिक उर्वरक पदार्थ है। तो अमोनिया के प्रयोग के बारे में भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रयोग उर्वरक खाद बनाने में करते हैं। इसके नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज रह गए वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।